आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल से लेके अब तक की जो अपडेट्स हैं वो बड़ी होशरुबा किस्म की हैं। यानी कल के नताइज जिनका ऐलान हुआ उसके ऊपर यकीन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कल के दिन कुछ बदलाव था 8 फरवरी के मुकाबले में, और उस बदलाव के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ समझने की ज़रूरत है। और उस बदलाव के ऊपर आइंदा की हिकमत अमली जो तरतीब दी जा रही है उस पर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पड़ेगी। कुछ एतराफ़ात हैं जिसकी कड़ी को आप इसके साथ में ला सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, एक तरफ फैज़ाबाद धरना केस होता है, फैज़ाबाद धरना केस में जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली जाती है, तो वो कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब ने वो एहतजाज करने वाले जो हैं उनको TLP को क्लीन चिट दी थी। धरना करने और धरना देने पे उन्हें किसी ने नहीं उकसाया था, बल्कि ये TLP का अपना फैसला था और वो अकड़ जाते थे। और ये बात गलत है कि वो किसी एजेंसी की पॉकेट के अंदर थे। TLP वाले जो थे वो अपनी मर्जी से निकल रहे थे। जब हुकूमती ऑपरेशन नाकाम हुआ तो फैज़ हमीद साहब ने उनसे बात की और उसे ख़त्म करवाया। अब ये एतराफ़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर कर रहे हैं कि उन्हें उकसाया किसी ने नहीं था। वो ये बात करते हैं, उन्हें उकसाया किसी ने नहीं था। अब जो मलबा हुकूमत के ऊपर डाला गया है, हुकूमत उस वक्त की इदारों की सरबराही के ऊपर डालती थी, और ये क्लीन चिट उनको राना सनाउल्लाह साहब बैठे दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने फिर पॉलिटिकल मंजरनामे के ऊपर कहा कि हम समझते थे कि बानी PTI जो है वो मुजाहमत नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने हमें झूठा साबित किया, उसने मुजाहमत की। और उन्होंने कहा कि ये मानना पड़ेगा कि बानी PTI ने जो मुजाहमत की है उस पर वो हमें ले डूबी है या फिर हमें हमारी मफाहमत ले डूबी है, ये हमें देखना है। और जब जावेद लतीफ़ साहब बयानात दे रहे हैं उसके मुकाबले में राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जितना मुझे अपने हारने का यकीन है उतना ही जावेद लतीफ़ की हार के सही होने का भी है। यानी जहाँ पे वो अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं वहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं कि मुझे हरवाया गया है, तो वो कहते हैं हरवाया नहीं गया, मैं उसको मानता हूँ। उन्होंने कहा मैं चाहूँ तो अपनी शिकस्त के ऊपर 10 बातें निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे तस्लीम किया कि मैं हारा हूँ। उन्होंने अपने ऊपर बनने वाले मुकदमात के हवाले से बयानिया ये अपनाया है। वो कहते हैं कि बाजवा साहब से मैंने कहा था कि आपने जो मुझ पर मुकदमात बनाया ना, अल्लाह इंसाफ करेगा। उन्होंने कहा कि करवाने वाला जो था वो इमरान खान था, लेकिन करने वाला कमर जावेद बाजवा था। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि इस तरह तो फिर बहुत से और भी मुखालिफिन आपके थे, उनके साथ भी हुआ, तो आपके साथ हुआ तो क्या बड़ी बात थी। उन्होंने कहा शहबाज गिल और आज़म सवाती को मैंने ये खुद कहा था कि शिकायत करो, हम उस पर इंक्वायरी करवाते हैं। दोनों ने शिकायत नहीं की, लेकिन जब हम पे टॉर्चर हुआ था हमने मुकदमात दर्ज करवाए थे। एक तरफ वो ये भी कहते हैं, यानी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके मुखालिफिन जो है उनके अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, और वो बर्दाश्त उनके लिए यकीन के काबिल नहीं थी, और इसीलिए वो हैरत ज़दा भी हैं। और इसी वक्त वो सोच विचार के अंदर भी मजबूर हैं कि आया हमें हमारी मफाहमत ने मरवाया है या फिर किसी की मज़ाहमत जो है वो उसे कामयाब बना गई है। फिर वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जब पार्टी मीटिंग थी तो पार्टी मीटिंग में मैंने ये नैरेटिव अपनाया था कि हमें इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। ये समझने की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा तबका ऐसा है जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथियों में से है। उनकी राय में इत्तेहादी हुकूमत ना बनाया जाना ही उनके लिए प्लस पॉइंट के तौर पे था। लेकिन बातें फिर ये गर्दिश करना शुरू की कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें माइल किया कि हमें इत्तेहादी हुकूमत के सेटअप के अंदर जाना चाहिए। बसूरत दीगर हम अगर इत्तेहादी हुकूमत के सेटअप में नहीं जाएंगे तो हमारी इतनी रियाजत रायगा जाएगी। और नवाज शरीफ साहब इस ज़िमन के अंदर अब बोल नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के तवस्सुत से बेशुमार रहनुमा वही ज़बान बोलेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था। हालांकि अभी तक वही समझते हैं, बहुत सारे रहनुमा समझते हैं कि बेहतरीन हुकूमत चल रही है, हुकूमत के असरात जो है वो बहुत अच्छे निकलेंगे। लेकिन जब आपको मालूम हो कि असरात अच्छे निकलेंगे तो कभी भी आप ये नहीं कहते कि इत्तेहादी हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। जब आपको ये मालूम पड़े कि इसके असरात अच्छे नहीं होंगे, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, तभी आप पहले से नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं कि हम ये चाहते थे कि इत्तेहादी हुकूमत में ना जाए। इस पूरे मंजरनामे में अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो एक दौरा जो है वो अभी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और एक दौरा पाकिस्तान की एक शख्सियत ने बाहर जाके करना है। मियां नवाज शरीफ साहब चीन के दौरे पे जा रहे हैं। हालांकि हमारी वजारत खारजा ये कहती है कि चीन का दौरा जो है वो उनकी निजी दौरे में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन चीन वाले जो है उनको दावत दे रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब क्या है? वज़ीर आला हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, स्पीकर हैं,
चेयरमैन सेनेट है, क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली है। और वो जा रहे हैं चीन के दौरे के ऊपर, जहां पे वो सरमायाकारी के हवाले से बात करेंगे। तो फिर सवाल ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है, सरकारी दौर पे जाएं। चीन अगर सरमायाकारी करना चाहता है, वजीर आजम को जाके बात करनी चाहिए, वजीर खारजा को करनी चाहिए, वजीर खजाना को करनी चाहिए। वहां पे जाके बात करें, सरमायाकारी को लेके आए। हमारे इकोनॉमी के वजीर जो हैं उन्हें जाना चाहिए, जो कॉमर्स के वजीर हैं वो जाके बात करें। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, यहां से हैसियत मालूम पड़ती है मियां शहबाज शरीफ साहब की। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कल के इलेक्शन के नताइज के हवाले से ये राय रखते हैं कि हमारे सूबे में देख ली जाए तो कहीं पे कोई हुकूमती मुदाखलत नहीं हुई, गैर जानिबदारी का सबूत जो है वो आपको बाजोड़ से मिलता है, ये अली अमीन गंडापुर साहब क्लेम करते हैं। तो ये बात सच है। मैं जनरल इलेक्शन की बात नहीं करता, बात सिर्फ क्योंकि हालिया इसी की हो रही है तो इसी की करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, जहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिबादा पहन रखा है, वो जो जमात है वहाँ पे उनकी मजबूती इस हद तक थी कि जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने किसी को खंगने नहीं दिया, वहाँ पे किसी की चलने नहीं दी, इलाकाई सतह के ऊपर भी। अब बाई इलेक्शन में जब उनकी हुकूमत बन जाए तब तो निगरान हुकूमत थी, और बाई इलेक्शन में कोई और जीत जाए तो सवाल तो पैदा होता। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो पार्टी लीडरशिप भी अगर सही फैसले नहीं कर रही तो वो उसको रद्द कर देते हैं। तो जिस पे आप जो मर्जी कर लें कुछ नहीं होता। वो जो कारकुन रेहान ज़ेब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जिसका ताल्लुक था, उसकी शहादत हुई, उसका भाई खड़ा हुआ, तो ये किया जाना था कि उसे मिलती है वहाँ की टिकट, लेकिन मरकज़ी क़यादत ने नहीं दी। मरकज़ी क़यादत ने नहीं दी तो कारकुनान ने भी रद्द कर दिया। ये होती है सियासत, यहाँ से पता चलता है। और इसकी मिसाल में जो इधर हुआ है, क्या नाम है, पंजाब के अंदर बेशुमार जगहों के ऊपर जहां पे जिसको टिकट बनता था उसको ना दिया जाना और किसी को लाके वहां उस हल्के में एडजस्ट करवाना, और वो भी वहां से जीत जाना, जहां पे मरकजी क़यादत जो है वो चंद 100 वोटों या 1-2 हज़ार के वोटों के फर्क से जीत रही थी, वहां पे आप किसी दूसरे हल्के से बंदा लेके आ जाए और वो जीत जाए भारी अक्सरियत से, तो सवाल तो पैदा होंगे ना। मैनेज बहुत अच्छा हुआ है। यानी जो वीडियोस मंजर आम पे आई हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा कहते हैं जी देखें जी पंजाब के अंदर से कुछ भी क्लेम नहीं किया जा रहा, कहीं पे कोई फुटेज मंजर आम पे नहीं आई। वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने ये कहा कि हमसे आके दस्तखत करवाए गए इस बिना के ऊपर कि बाद में ताखीर हो जाएगी, काम देर हो जाता है, तो आप पहले दस्तखत कर दें, कंपाइल आपके सामने करेंगे, आपकी आंखों के सामने। तो दस्तखत उनसे पहले करवाए गए थे। तो जहाँ पे 16 साल के बच्चे की वीडियो है, 15-16 साल जिसकी उम्र है, वो वोट डाल रहा है जो 7वीं क्लास का तालिब इल्म है, जहां पे आरओ मिलने से इनकार कर दे, तो वहां पे नताइज जो है, फिर भी मुझे ये लगता है कि ये 1-2 नशिस्तें जो दूसरों की निकल गई, ये भी आपकी निकलनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी की नशिस्त भी नहीं बनती थी, वहां से भी नशिस्त आपकी बननी चाहिए थी। आपको मुबारक हो, जीत मुबारक हो। चले इसी बहाने अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क में बेहतरी आ जाएगी तो मुल्क में बेहतरी ले आए। यहाँ पे तो ठट्ठा वाटर जो केस है आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, नैब रेफरेंस के तौर पे वहाँ पे इस्तगासा ये कहता है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत वो सदर हैं तो उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, उनसे बासपरस नहीं हो सकती। तो जब केस बना था वो सदर थे। मुर्गी चोरी वाला तो अंदर रहेगा, लेकिन कोई बड़ी मसनद के ऊपर बैठा हुआ और उस पर केस है तो वो सदर के ओहदे पे है, उसे इस्तिस्ना हासिल है। इस्तिस्ना हमें भी कभी दें, हम जमहूर को भी दें जो आपकी जमहूरियत के फ़रोग के लिए तहे दिल से मशकूर भी होते हैं, तगोदो भी करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं करते। हमारी तरफ भी एक नज़र करम करें। दूसरी तरफ ईरानी सदर आए पाकिस्तान में। हम बारहा बेशतर मौक़ों के ऊपर ये बात करते हैं कि देखें जी वज़ीर आज़म गए थे तो इस्तकबाल किसने किया। वो इस्तकबाल साबित करता है कि उन लोगों के दिलों में आपकी कितनी इज़्ज़त है। बेशतर जगहों पे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, मुख्तलिफ अदवार में लोग इमरान खान की तस्वीर लगाएंगे, देखें जी इमरान खान गए थे तो आगे से इस्तकबाल करने खुद उनका सदर या उनका वज़ीर आज़म मौजूद था। तो जब वो आए हैं तो बहुत सारे लोग कहते थे गाड़ी चला के, सऊदी क्राउन प्रिंस की गाड़ी चला के ही आए हैं, तो ये क्या है। इज़्ज़त होती है ना, इज़्ज़त दी जाती है। बेशतर जगहों के ऊपर जब कोई डेलीगेशन आता है तो आप खुद मौजूद होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल के लिए, साबित करते हैं ना, यानी आपने अपनी मेज़बानी को साबित करना होता है। तो या तो आप सीधे तरह उन्हें जवाब दे देते हैं कि आप ना आए। एक अनरेस्ट के तौर पे जब ये दौरा था जो पहले से स्केजुअल था, तो बेशतर परेशानियां और चहमगोइयाँ तो चल रही हैं।
और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब अमेरिका ने हमें सप्लाई करने वाली 4 कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी कि उन्होंने हमें आलात फराहम किए। तो ऐसे वक्त के अंदर जब ईरानी सदर का दौरा होगा और ईरान का इजराइल और अमेरिका के मुखालिफ बयानिया दुनिया को मालूम होगा, तो फिर या तो आप खुद माजरत कर लेते। अगर माजरत नहीं करनी थी तो प्रोटोकॉल तो पूरा देना चाहिए था। वफाकी वज़ीर हैं बराए मेहमानदारी रियाज पीरज़ादा साहब, सिर्फ वही मौजूद थे इस्तकबाल के लिए। ईरानी सदर आए, क्या हर हफ्ते आते हैं, हर साल आते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं? ये अंदाज़ा लगा लें कि ईरानी सदर का कितने साल बाद दौरा पाकिस्तान था। यानी नवाज़ शरीफ साहब दौरा चीन के लिए रवाना हो सकते हैं और वो निजी मसरूफियत के तौर पे, निजी दौरे के तौर पे कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सरमायाकारी करने के लिए मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें राज़ी करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई एक वज़ीर आला, कोई बड़े 2-4 मिनिस्टर ही चले जाते। वज़ीर आज़म अगर नहीं जाना चाहते थे, वज़ीर ख़ारजा चले जाते, वो जाके इस्तकबाल कर लेते। लेकिन जब तरजीहात मुख्तलिफ हो जाए और हम सरमायादारान निज़ाम के अंदर फंसे हों, तो हमें आगे पाँव उठाने के लिए फूंकना पड़ता है, लेकिन वो फूंक भी कभी ना कभी हमें सुकून पहुंचाने की बजाय जला देती है। उससे बचना है। कैसे बचेंगे? सोचिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।